देंगे। अब आप कहें नहीं जी हमें तो याद नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्यों? जब पाप कर रहे थे तब तो याद था। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं, एक ज्ञानी टीचर और महाराज के बीच जबरदस्त बहस हो गई। इस ज्ञानी व्यक्ति ने महाराज जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसका जवाब आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि इस व्यक्ति के कड़े प्रश्नों का क्या उत्तर दिया महाराज जी ने। और यदि आप महाराज जी की वीडियो को हर रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, उनसे कुछ ज्ञान भरी बातों को सीखना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखें। हरे कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि जैसे ये सारे संसार है तो हमने ये सुना है कि यहाँ पे सभी लोग सज़ा भुगत रहे हैं अपने कर्मों की। तो किसी व्यक्ति के साथ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, तो लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें पुण्य करना चाहिए या एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो लेकिन वो व्यक्ति को सज़ा मिल रही है, तो अगर हम उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो क्या हम उस ईश्वर के मतलब एक दंड में हस्तक्षेप नहीं कर रहे क्या ऐसा करके? क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी एक सज़ा है। तो जैसे कोई जेल में है तो उसको सूखी रोटी ही मिलेगी, और अगर हम उसको जा कर के मदद करें, उसको मतलब बहुत अच्छा भोजन दें या बहुत अच्छी ज़िंदगी दें। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात को। बात ऐसी है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। पर आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आप अभी क्या भोग रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपको अभी कोई दिक्कत है? नहीं। शारीरिक दिक्कत है? नहीं। मानसिक है? नहीं। आप सुखी हैं। हर व्यक्ति भोग रहा है ऐसा नहीं है, जो भोग रहे हैं वो भोग रहे हैं। तो हम जो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हम बीमार भी हैं, तो क्या हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, दया इसलिए भरी है इंसानों के अंदर। धर्म का ज्ञान इंसानों को है, जानवरों को नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इंसानियत के नाते, कोई तड़प रहा है, भूखा है, माना कि वो भूखा इसलिए है कि वो अपने कर्मदंड भोग रहा, पर हमने देखा कि ये भूखा है तो हम उसे रोटी दे दें। वो तो जो पाप पुण्य किया वो भोगे, पर हम सहयोग करें क्योंकि हमारे अंदर दया है, हमें धर्म का भी ज्ञान दिया है, तो हम हेल्प करें लोगों की। यदि आपकी तरह सब सोचने लग जाए तो फिर तो कोई किसी की मदद ना करे। मगर गुरुजी वो फिर उसका दंड मिला हुआ है। कोई दंड नहीं है, वो उसका दंड, वो भगवान, कुछ चीज़ें चाबियां भगवान के पास है। वो आप इतना डीपली ना सोचिए कि हम क्या करें। आप भलाई कीजिए, भला कीजिए, भला होगा, बस। आगे आपकी भलाई करने में भी हमें नरक जाना पड़े, भगवान कहे नहीं जी इसको पानी मत पिलाना, इसको भोजन न कराना, तुम नरक जाओगे, तो हम नरक जाएंगे जी। पर मनुष्य का धर्म है कि सेवा करना, तो सेवा करेंगे। तो सेवा ही हमारा धर्म है। आपका कर्मदंड आप भोगेंगे, हम क्यों आपके साथ गलत करके पाप के भागी बन जाएं? ठीक है, इसलिए हम धार्मिक हैं। 84 लाख योनियां है ना, केवल मनुष्य को ही धर्म का ज्ञान है, इसलिए सब कर्मदंड भोग रहे हैं। माना की बात सत्य है, पर फिर भी हम मदद करें, हम किसी के दुख में सहायक बने तो बन जाएं। ठीक है गुरुजी, एक सवाल और है। जैसे हमारे कानून में ये होता है कि किसी ने चोरी या बलात्कार कोई गलत काम किया, तो उसके बाद में अगर उसकी मान लो याददाश्त चली जाती है, तो उसके याददाश्त के जाने के बाद में उसको फिर दंड नहीं दिया जाता, इंतजार करते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक है, तो क्या ये सही है या गलत है? अब जब याददाश्त ही नहीं है, पागल हो गया, तो पागल को दंड क्या देंगे? तो गुरुजी इसी पे सवाल है मेरा जी। तो हम ये कहते हैं कि पुराने जन्म में पाप किया, लेकिन इस जन्म में उसकी याददाश्त अब नहीं है पुरानी वाली, और इस जन्म में वो दंड भोग रहा है, तो फिर ईश्वर ऐसा क्यों करता है जबकि हम आम इंसान नहीं करते? हमारा कानून ऐसा नहीं करता। नहीं, हमारा कानून अलग है, भारत का कानून अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। जब हमारे पृथ्वी में अन्य देशों के कानून मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो हमारा भगवान के कानून से कैसे मैच कर जाएगा? मगर ईश्वर का कानून अलग है, हमारा अलग है। मगर एक इंसान संतुष्ट कैसे होगा? वो ये सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया इस जन्म में, नहीं, और फिर भी मुझे सजा मिल रही है। आपको सजा मिल रही है, मतलब आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, वो हमें पता नहीं है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, उन्हें पता नहीं था कि मैं क्यों लेटा हूँ, पर बीच में जब खंगाला गया तो उन्हें कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। वो पिछले जन्म का पाप इस जन्म में मिल गया। आपको भी, हमको भी इसी जन्म का पाप भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्मदंड भोगना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये ईश्वर का विधान है। लेकिन गुरुजी दंड जैसे पता ना हो और फिर सजा का भुगतना ऐसे एक इंसान को लेकिन बहुत अजीब लगेगा। मगर नहीं, अजीब लगे या कैसा भी लगे, भोगना पड़ेगा, कैसा भी लगे, क्योंकि आपकी और हमारी, जैसे आपने अभी कहा कि कोई पागल हो जाए तो उसको सजा नहीं होती, तो वो पागल, आप और हम पागल थोड़ी हैं भाई। ये बताइए, आपने किसी चींटी को जानकर मार डाला,
जैसे आज लोग मुर्गी खा रहे हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, 56 भोग है, फल है, फिर भी आप मुर्गियां खा रहे हैं, मछलियां मार मार के खा रहे हैं। तो अब भाई आपको अक्ल है ना कि उनसे भी दर्द हो रहा है, नहीं मारे, फिर भी आप खा रहे हैं, तो भगवान तो दंड देंगे। अब आप कहें नहीं जी हमें तो याद नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्यों? जब पाप कर रहे थे तब तो याद था, तब तो पता था कि ये गलत है, फिर क्यों गलत किया आपने? आपको पता है कि अपनी माँ को नहीं मारना चाहिए, माँ भगवान होती है, फिर भी मार रहे हैं। अभी तो अक्ल है ना कि माँ ईश्वर है, माँ की सेवा करना, फिर भी मार रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा। फिर नहीं कहना जी हमें तो कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है तब तो याद था जब पाप कर रहे थे।